दोस्तों, सस्ते लोगों पर यकीन करना कई बार बहुत बड़ी कीमत चुका देता है, क्योंकि जिनकी कीमत ही नहीं होती वो अक्सर आपकी भावनाओं की भी कदर नहीं करते। आंखों की गहराई में छुपा दर्द यह साफ बयान कर देता है कि दिल का टूटना विश्वास के गिरने से होता है। अकेले छोड़े जाने की पीड़ा उन लोगों को बताना आवश्यक हो जाता है जो यह समझते हैं कि हम उनके सहारे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम अकेले ही जीने का मादा रखते हैं। मन की पीड़ा शारीरिक दर्द से कहीं अधिक तकलीफदेह होती है, इसीलिए अपने हृदय को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हमेशा वही वृक्ष सबसे अधिक पत्थर सहता है जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। कठिनाइयां और संघर्ष जीवन में उन लोगों को अधिक मिलते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचते हैं। रिश्तों को मीठा बनाए रखने के लिए हृदय की भावना जरूरी होती है। केवल दिमाग से सोचने से संबंधों में गर्मजोशी नहीं रह पाती। जो व्यक्ति दिन भर आपकी बात का इंतजार करता है उसे कम से कम एक बार स्नेह से बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी परवाह बड़े रिश्ते को मजबूत कर देती है। दिखावे की दुनिया में असली अच्छाई का मूल्य कोई नहीं समझता, लेकिन परमात्मा आपके बाहरी आवरण नहीं बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता को पहचानते हैं। यह कटु सत्य है कि धन की कमी में रिश्तों की गिनती उंगलियों पर सिमट जाती है और जब पैसा आता है तो वहीं संबंधों की सूची लंबी हो जाती है। जैसे बछड़ा भीड़ में भी अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही आपके कर्म चाहे जैसे भी हो अपने कर्ता को पहचान कर लौटते हैं। इसीलिए जो भी कार्य करें निष्ठा और भलाई से करें। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल भी मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्मों की बुवाई करिए और उन्हें उस ईश्वर के पावन दरिया में डाल दीजिए। वो सब देखते हैं और उसका लेखा जोखा भी रखते हैं। यह मत सोचिए कि कल कैसा होगा। यदि आज आपने नेक काम किया है तो उसका परिणाम अवश्य मीठा ही मिलेगा। यही गीता का सार है। जीवन में तूफानों का आना जरूरी होता है, क्योंकि यही समय हमें यह बताता है कि हमारे साथ वास्तव में कौन खड़ा है। जो अपनी गलतियों को नहीं पहचानते उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता, यह सब उस परम शक्ति की लीला का हिस्सा है। अगर सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में अकेले रहना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे अनमोल होता है। जब तक तुम स्वयं की इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई और भी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और मन निर्मल है तो ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ते जरूर खोलते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हर चेहरा सच्चा नहीं होता। दुआएं जीवन की रक्षा करती हैं और किसी की दी गई बदुआ आपके जीवन की दिशा तक बदल सकती है। वक्त धीरे धीरे खुद को बदलता है, लेकिन जब सब अचानक बदल जाता है तब हमें उसके महत्व का एहसास होता है। मौन रहना आत्मसंयम है और सोचकर बोलना सबसे गूढ़ कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है वह कठिन परिस्थितियों में डगमगाता नहीं। कई बार हम गलतफहमी और अहम के कारण ऐसे रिश्ते खो देते हैं जिन्हें संजोना चाहिए था। वहीं कुछ लोग अपने आत्मसम्मान की कीमत पर रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो देते हैं। सुख दुख का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी खुशियां गूंजती हैं। जिन लोगों ने दुनिया की ठोकरें खाई होती हैं वही जिंदगी के असली सबक समझते हैं। केवल महंगे खाने और कपड़ों से समझदारी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड एक ऐसी आग है जो अंततः खुद को ही भस्म कर देती है, चाहे वह रावण हो या कंस। दोनों का विनाश उनके अहंकार के कारण ही हुआ। गुस्से की घड़ी में अगर इंसान थोड़ी देर ठहर जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो जीवन में बड़ी बड़ी टकराव टल सकते हैं। जो भी व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से जान लेता है वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने और जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति अपने पापों से भी छुटकारा पा लेता है। कई बार अनजान बने रहना ही सच्चा विवेक होता है, क्योंकि हर सच्चाई जानना जरूरी नहीं होता। दिल को ज्यादा दुख भी सच्चाई ही देती है। आज के दौर में लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं, और सच्चाई यह है कि कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका मनोरंजन बाकी नहीं रहता। जीवन में बड़े सपने देखने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है
और लक्ष्य पाने के लिए हर घड़ी मेहनत करनी पड़ती है। केवल सोचना काफी नहीं होता। नजरों का इलाज तो संभव है, मगर सोच के नजरिए को बदलना आसान नहीं होता। यदि आप खुद को सुधार लें तो इस संसार से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जीवन की यह सच्चाई हमेशा याद रखें कि आपकी हथेली से कोई चीज छीनी जा सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। आपकी जुबान भले ही हल्की हो, परंतु आपके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय अपनी शक्ल नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर उजागर कर देता है कि लोगों के असली चेहरे कैसे हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना हो तो उस पर गंभीरता से सोचो। दिखावे से दूर रहकर सादगी से जीवन जियो, क्योंकि असली अंधकार गरीबी में नहीं बल्कि अज्ञानता में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब सारी शांति की कोशिशों विफल हो जाएं तो युद्ध ही अंतिम रास्ता होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा बल होता है। लेकिन जब सत्य को बचाना असंभव हो जाए तब विरोध भी धर्म बन जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति शांत मन से निर्णय करता है वही अंततः सफलता को प्राप्त करता है। जो संबंध सिर्फ अपने स्वार्थ पर आधारित हो, उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि आखिर में वही टिकता है जिसमें सच्चाई और समर्पण होता है। और जहां यह दोनों नहीं होते वहां कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे रिश्तों में अंततः कुछ नहीं बचता है, केवल पछतावा बचता है। कायर लोग हमेशा चुनौतियों से घबराते हैं, लेकिन जो वास्तव में योद्धा होते हैं वे मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। जब महाभारत के मैदान में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे और युद्ध से पीछे हटने की सोच रहे थे, तब मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी प्राणी न पूरी तरह मरता है और न ही पूरी तरह समाप्त होता है। आत्मा नाशवान नहीं होती, वह शाश्वत और अजर अमर होती है। इसलिए अपना कर्म करना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर हाल में घटेगा, चाहे तुम उससे बचना चाहो या नहीं। इसलिए हर प्रयास आत्मविकास और आत्मोन्नति के लिए करना चाहिए। कठिन समय को गले लगाओ, क्योंकि इंसान दुख में वो सीखता है जो सुख कभी नहीं सीखा पाता। सुख की घड़ियों में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, परंतु पीड़ा हमें हमारी असलियत से परिचित कराती है। मुस्कुराना तो सरल होता है, लेकिन विनम्र और सहनशील बने रहना असली तप है। वक्त का चेहरा नहीं होता, लेकिन वह सबके चेहरे बेनकाब कर देता है। योग्यता आपको ऊपर चढ़ा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए चरित्र ही आपकी असली ढाल होता है। अगर आप खुद को समझा सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कई बार जिन लोगों को आपने आगे बढ़ाया होता है वही आपको गिराने के षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों की ईर्ष्या आपके उजाले से होती है। दुनिया की आलोचना से न डरे, क्योंकि यह आपके प्रयास का प्रमाण है। चिंता करना समय की बर्बादी है। अगर बदलाव चाहिए तो संघर्ष जरूरी है, और अगर जीवन को समझना है तो हर अनुभव से कुछ सीखना पड़ेगा। कभी कभी हालात ऐसे झटके देते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन वह झटका हमें टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए मिलता है। अपनी कीमत आप खुद तय करते हैं, बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं। रोशनी की उम्मीद करनी हो तो पहले अपने भीतर एक दीप जलाइए जो दर्द को छुपा लेता है। वह जीना सीख जाता है, और जो जमाने की सच्चाई जान लेता है वह अकेले चलना सीख जाता है। इसीलिए मैंने उन लोगों से दूरी बना ली है जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। दुनिया में हर चेहरा मुस्कान के पीछे कोई न कोई मंशा छुपाए रहता है। तारीफ करना आसान है, लेकिन नियत की सच्चाई वही जान पाता है जिसने दिखावे का पर्दा हटाकर देखा हो। शब्द अगर बाण बनकर चुभे तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कई बार मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। जीवन के दुख, शिकायतें और उलझने केवल तब तक है जब तक सांसें हैं, उसके बाद सिर्फ खामोशियां रह जाती हैं। बारिश भिगोती है, लेकिन उसमें बचपन की मासूमियत होनी चाहिए। किताबों से पढ़ा ज्ञान सीमित होता है, परंतु जिंदगी के थपेड़ों से जो सीख मिलता है वह अमूल्य होता है। कुछ लोग को धोखा देने के बाद भी खुद को सही ठहराते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं
जो धोखा खाकर भी खुद को गलत मान लेते हैं। यह दुनिया है। ये सीधा व्यक्ति हमेशा निशाने पर रहता है। एक व्यक्ति ने कहा, तुम इतने सरल हो कि कोई भी तुम्हें छल सकता है, लेकिन उसे क्या पता देने वाला 1000 हाथों से देता है, जबकि लेने वाले के पास केवल 2 हाथ होते हैं। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझो वह तुम्हारे जैसे बनने की तमन्ना रखता है। जो भी जलता है वह अंत में राख बन जाता है, चाहे वह घमंड हो, लालच हो या खुद को इंसान। हमारा शरीर एक खेत के समान है और विचार, कर्म तथा व्यवहार इसके बीज है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलत दिशा में मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे गलत औजार से एक साधारण पेच भी नहीं खुलता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि केवल प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, जब तक वह प्रयास सही दिशा में न हो। कभी शिकायत मत करो कि सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, शायद तुमने उन्हें सच्चाई से जिया ही नहीं। जो लोग हर हाल में डटे रहते हैं उनके सपने अधूरे नहीं रहते। कभी खुद निर्णय लेने पड़ते हैं तो कभी किस्मत आपके लिए निर्णय लेती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके निर्णय भाग्य को पसंद नहीं आते और भाग्य के निर्णय आपको। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने मृत्यु से पहले अपनी दृष्टि खोल ली वह जीवन को सही मायनों में जी गया। चापलूसी करना आत्मसम्मान खोने के बराबर है और यह कला उन्हें आती है जिनके पास आत्मबल नहीं होता। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है, लेकिन उसके बाद वह आपकी आत्मा को छलता है। वही सच बोलना कठिन होता है, लेकिन अंततः वही सुकून और सम्मान देता है। हर व्यक्ति से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सबका स्तर एक जैसा नहीं होता। किसी को उसकी सोच तक सीमित रहने दो और खुद को अपनी उड़ान में व्यस्त रखो। जो व्यक्ति गिरने के बाद उठता है वही वास्तव में जीतता है। अपमान सहने के बाद जो मुस्कुरा सके वही असली साहसी होता है। जीवन बार बार आपको परखता है और बार बार वही प्रश्न पूछता है, क्या तुम तैयार हो? योद्धा वही है जो अपने हर घाव को अनुभव में बदल देता है, हर हार को सबक मानता है और हर जीत को विनम्रता से स्वीकार करता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कभी किसी को गलत साबित करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि सच्चाई वक्त के साथ खुद सबके सामने आ जाती है। खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ा उत्तर है उन सब के लिए जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को दूसरों की अपेक्षाओं से मत चलाओ, अपनी उम्मीदों से जियो। हर इंसान तुम्हें वैसे ही देखेगा जैसा उसका दृष्टिकोण है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद में स्थिर रहने की कला सीखनी है। अंततः यही समझदारी सबसे अधिक सुकून देता है और आत्मा को शांति देता है, क्योंकि खुद को जान लेना ही परम सत्य को जानना है और उसी में जीवन का सार छिपा होता है, जो हर दर्द को भी अनुभव में बदल देता है और हर ठोकर से कुछ न कुछ सीखा देता है। अगर तुम वास्तव में किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अपनी मौजूदगी का वह अमूल्य समय दो जो न तो किसी बाजार में मिलता है और न ही लौट कर आता है, क्योंकि धन, वस्त्र या उपहार तो दोबारा दिए या लिए जा सकते हैं, परंतु जो पल प्रेम, समझ और साथ से भरे होते हैं वे ही किसी के जीवन में स्थायी छाप छोड़ते हैं और उसी क्षण से वह व्यक्ति तुम्हारा आभारी बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यही सच्चा दान है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपना कीमती समय किसी को देता है वह वास्तव में एक उच्चतम मनुष्यता का उदाहरण होता है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, यह तो एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर अनुभव, पीड़ा, आनंद और शिक्षा छुपी होती है। और यदि तुम इन सभी को सहजता से स्वीकार कर पाओ तो हर दिन तुम्हारा अपना उत्सव बन जाएगा। नहीं तो समस्याएं तो सूर्योदय की तरह रोज आनी ही है। दुख तो अनिवार्य है, पर पीड़ा को चुनना तुम्हारे हाथ में है। हर्ट होकर हमें बताती है कि अगली बार अधिक सतर्कता से चलो, और हर भावनात्मक भाव यह सिखाता है कि आगे की राह में केवल हृदय नहीं, बुद्धि भी साथ ले चलो। दुनिया की टिप्पणियां और आलोचनाएं केवल तुम्हें भ्रमित करने आती हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि उन्हें अनसुना कर अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि लोग तो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहेंगे। पहले दिन हंसी उड़ाएंगे, दूसरे दिन सवाल करेंगे और तीसरे दिन किसी और को लेकर व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए यदि तुम अपनी राह के निर्णायक बनो तो हर गली तुम्हें मंजिल तक ले जा सकती है।
जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं। ये कठिन समय ही तुम्हारे भीतर छिपे रत्नों को बाहर लाता है। जो लोग तुम्हारे अंधेरे समय में भी साथ रहते हैं, उन्हें केवल साथ मत समझो, उन्हें जीवन की सबसे कीमती पूंजी समझो। मित्रों का आन्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संघर्ष से डरने की बजाय उसे अपनाओ, क्योंकि जिसने विपत्तियों का सामना करना सीख लिया, वह जीवन में हर द्वार खोल सकता है। श्री कृष्ण स्वयं जब जन्म से ही संकटों में रहे, मथुरा के कारागार से लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक, उन्होंने हर स्थिति को स्वीकार और उसमें से अवसर निकाला। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आती हैं। समझो कि जो हर समय शिकायत करता है, वह वास्तव में अपने भीतर की शक्ति से अनजान है। रिश्ते अब चाय की प्याली की तरह हो गए हैं। एक बार ठंडी हो गई तो फिर से गर्म करने में स्वाद चला जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो जो बिना कहे तुम्हारे दुहक को समझ जाते हैं, जो तुम्हारे मौन में भी अर्थ खोज लेते हैं, और जो कभी तुम्हारे पीछे से तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। कभी कभी हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को खुश करने की चाह में खुद को नजरअंदाज करते हैं, और यह भी एक धोखा होता है जो हम अपने अस्तित्व के साथ करते हैं। फूलों को इत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी खुशबू उनके अस्तित्व से ही आती है। उसी तरह सच्चे लोग अपने कर्मों से अपनी पहचान बना लेते हैं। उन्हें वाहवाही की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से थोड़ी देर संवाद करते हो, तो वह अनुभव आपको उन 100 किताबों से अधिक सिखा सकता है जो सिर्फ अक्षरों से भरी होती है। संगति से जीवन की दिशा तय होती है, इसलिए सोच समझकर संघ का चयन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन को हल्का और शांत बनाना है तो कुछ बातें त्यागनी पड़ेंगी। जैसे स्वाद से संयम मिलेगा, तर्क से मुक्ति मिलेंगे और चिंता से राहत मिलेंगे। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो शंका लिए होता है वह कभी किसी सच्चाई को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए शंका का कोई औषधि नहीं और चरित्र कोई कागज पर प्रमाणित होने वाली वस्तु नहीं। यह तो वह सुगंध है जो बिना बोले भी चारों ओर फैल जाती है। मौन एक ऐसी शक्ति है जो कई बार शोर से अधिक प्रभावशाली होती है। वही व्यक्ति वास्तविक सुखी होता है जो अपने भाग्य में सुख ढूंढ लेता है। नहीं तो कुछ लोग पूरी उम्र भाग्य को कोसते रहते हैं और जीवन को गंवा बैठते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सरल हो, तो दूसरों की बातों को अपने दिल की गहराइयों में स्थान देना छोड़ दो, क्योंकि जितना तुम उन्हें भीतर स्थान दोगे, उतना ही वे तुम्हें विचलित करेंगे। दूसरों की निगाहों से खुद को मत देखो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आत्मा जानती है, और यही आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओ तो दुनिया की नफरत भी तुम्हें नहीं गिरा सकती। खुद से जुड़ो, स्वयं को समझो, और फिर दुनिया को जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे योद्धा युद्ध जीतते नहीं, वे शांति लाते हैं। और याद रखो, यदि जीवन में सब कुछ तुम दूसरों की सोच के अनुसार करते जाओगे, तो तुम अपना अस्तित्व खो दोगे। जब तुम अपने निर्णय खुद लोगे, तो हर जीत तुम्हारी होगी और हर हार तुम्हें सिखाएगी। पर यदि तुम दूसरों के कहने पर चलोगे, तो न जीत अपनी होगी और न सीख मिलेंगे। इसलिए जीवन में कुछ निर्णय तुम्हें अपने आत्मबल पर लेने होंगे और कुछ तुम्हारी तकदीर खुद लेती है। फर्क बस इतना होता है कि तुम्हारे निर्णय तकदीर को पसंद नहीं आते, और तकदीर के निर्णय तुम्हें। इसीलिए यदि तुम संतुलन बनाना सीख जाओ, तो जीवन का हर क्षण तुम्हारा शिक्षक बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मृत्यु से पहले ही जीवन की सच्चाइयों को जान लिया, उसका जीवन सफल हो गया। चापलूसी एक ऐसा झूठ है जो सामने वाले को तो भाता है, पर बोलने वाले की आत्मा को खाता है। जो व्यक्ति एक बार झूठ बोलकर बच जाता है, वह बार बार उसी जाल में फंसता है। जबकि जो सत्य का मार्ग चुनता है, वह प्रारंभ में भले ही अकेला पड़े, पर अंततः वही सबसे शांत जीवन जीता है। जीवन में हर अनुभव का अपना समय होता है, और हर व्यक्ति एक संदेश की तरह आता है, कोई शिक्षा देने, कोई प्रेम सिखाने और कोई धैर्य का पाठ पढ़ाने। यदि तुम इस जीवन के हर रंग को स्वीकार कर पाओगे, तो दुख भी अर्थवान लगने लगेगा, और जब कोई भी क्षण व्यर्थ ना लगे, वही जीवन की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसलिए यदि तुम सच्चे सुख की तलाश में हो, तो दूसरों की अप्रूवल की आशा छोड़ दो, और यदि मन की शांति चाहिए तो अपने हृदय को ही अपना मंदिर बना लो।
क्योंकि अंत में वही बचता है जो भीतर संचित किया हो। बाहर की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। इसीलिए जो लोग बाहर की दुनिया में खुद को ढूंढते हैं वे हमेशा खो जाते हैं, और जो अपने भीतर उतरते हैं वे सच्चा मार्ग पा लेते हैं। इसलिए किसी की बातों से आहत मत हो, किसी की नजरों में खुद को मत आंक, क्योंकि जिसने खुद को पहचान लिया वह फिर किसी से डरता नहीं। याद रखो, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना समझदारी से भी ऊपर की बात है। और यदि तुम स्वयं को समझ गए तो फिर कोई दुख, कोई अस्वीकार और कोई अकेलापन तुम्हें हिला नहीं सकता। और अंत में केवल वही व्यक्ति संतुष्ट जीवन जी पाता है जिसने भीतर की पीड़ा को गले लगाया, अपने भय से दोस्ती की और अपने आत्मबल से जीवन की हर लड़ाई लड़ी। इसलिए अब यदि तुम सच में जीना चाहते हो तो ये सोचना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं कल वहीं तुम्हारी ऊंचाइयों से डरेंगे। इसलिए अपने विचारों को साफ करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने अंतःकरण को मजबूत बनाओ। यही जीवन का सार है। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ देता है वही वास्तव में जीना शुरू करता है। इसीलिए अब इन बातों को अपने अंतर्मन में बसा लो, और जो लोगों की सोच को दिल से लगाते हैं वह सच्चे सुख को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए ऐसे बोझ को हमेशा के लिए छोड़िए जो चीजें हमारे पास नहीं हैं। उनके लिए निरंतर चिंता करने से न तो समाधान निकलता है और न ही मन को सुकून मिलता है। इसलिए विवेक यही कहता है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है पहले उसका मूल्य समझें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि अधूरी इच्छाओं के पीछे भागने से सिर्फ अशांति और बेचैनी ही मिलती है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसे स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ तय करना चाहिए, न कि डर और हड़बड़ी में। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु के विषय में सोच सोचकर वर्तमान को कुंठित करना एक मूर्खता से कम नहीं है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। हम अक्सर जीवन की छोटी छोटी असुविधाओं को लेकर इतने अधिक चिंतित हो जाते हैं कि उन बातों को भी भूल जाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर तुम हर कार्य को समर्पण और मन से करोगे तो पूरा जीवन ही साधना बन जाएगा। खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि कोई सदा तुम्हारे साथ रहे, बल्कि यह आवश्यक है कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ अडिग रूप से खड़ा हो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। झूठ बोलकर या दूसरों को छलकर भले ही कुछ समय की प्रसन्नता मिल जाए, लेकिन दीर्घ काल में यही आदतें हमारे व्यक्तित्व को खोखला बना देती हैं। यदि आप छोटी छोटी स्वार्थ की वजह से किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो आप उस एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि उसके माध्यम से जुड़े कई दिलों को तोड़ते हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि कोई भी कार्य बोलने या करने से पहले मनन करो, क्योंकि एक बार निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। चिंता करना स्वाभाविक है, पर जब यह चिंता जीवन की गति को रोकने लगे तब उसे वहीं थाम लेना चाहिए। हर दिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इस एक दिन में क्या बेहतर कर सकते हैं, न कि आने वाले सालों की अनिश्चितताओं में उलझ जाएं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अपनों से जुड़े रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वही संबंध हमें हमारी वास्तविकता से जोड़े रखते हैं। जिस प्रकार एक झाड़ू तब तक उपयोगी है जब तक वह बंद ही हो, ठीक उसी तरह हमारे संबंध भी तब तक फलदायी रहते हैं जब तक हम उन्हें सहेज कर रखते हैं। समय देने से रिश्तों में मिठास आती है और समय न देने से वही रिश्ते धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में अपनों को समय दो ताकि कल पछताना ना पड़े, क्योंकि जब समय हमारे पास होगा तो शायद वे अपने ना रहे। बीते कल की चिंता करके हम वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते और आने वाले कल की चिंता करके हम आज की मुस्कान खो देते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, एक वे जो जीवन की हर छोटी बात में परेशान हो जाते हैं, और दूसरे वे जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग संपत्ति से भरे होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन असंतोष से ग्रस्त होता है, जबकि कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी परम आनंद पाते हैं। कठिन समय में धैर्य रखना
उस व्यक्ति को आधा विजय बना देता है। भगवान से हम चाहे कुछ कहें या न कहें, वह हमारी हर बात को समझते हैं, क्योंकि वही परमात्मा है। और जब वह बिना बोले भी हमें अनुभव हो जाए, वही होती है श्रद्धा। यदि तुम्हें जीवन की पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि जिसने उनके चरणों को न अपनाया उसके जीवन में न सुख आता है न संतोष। अगर किसी से दिल की बात कहने में संकोच हो तो यह समझ लेना चाहिए कि या तो वह व्यक्ति उचित नहीं, या वह समय मित्रों का आन्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अत्यधिक अपेक्षाएं करने से केवल दुख ही हाथ लगता है। आत्म शांति तभी लौटती है जब मन की जंजीरों को काट दिया जाए। हर समय मुस्कुराते रहना एक साहसिक कार्य है, क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि सामने वाला हमारे दर्द को नहीं समझ पाएगा, बल्कि मजाक ही बनाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए छल नहीं, सहजता और विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल से तो युद्ध होते हैं, पर प्रेम से जीवन जीता जाता है। हमेशा वही कार्य करना चाहिए जो नीति और मर्यादा के अनुकूल हो, ना कि जो तात्कालिक रूप से सरल लगे। करीबी और करीबी दोनों जीवन के ऐसे अध्याय होते हैं जो हमें भीतर से दृढ़ बना देते हैं। जिस प्रकार हम स्वयं बोलते हैं, उसी तरह सामने वाले की बातों को भी मन से सुनने का अभ्यास करना चाहिए। दोस्ती उन्हीं से करनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो हमारे भीतर के दर्द को महसूस करे और जिनके साथ समय बिताना हमें घर जैसा सुकून दे। जीवन के अंतिम समय में धन, संबंध या सम्मान कोई काम नहीं आता। केवल और केवल हमारे कर्म ही उस यात्रा को सरल या कठिन बनाते हैं। इसलिए कर्म का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि भाग्य और किस्मत से ज्यादा मूल्य हमारी मेहनत और निष्ठा का होता है। श्री कृष्ण स्वयं विष पान कर गए, लेकिन दूसरों को अमृत बांटा। उसी प्रकार हमें भी दूसरों के लिए प्रेम, क्षमा और करुणा का व्यवहार अपनाना चाहिए, क्योंकि जो जीवन दूसरों के लिए उपयोगी होता है वही वास्तव में सार्थक होता है। अतः यदि हम सही मायनों में जीवन को सुंदर और शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें संदेह, क्रोध और लालच का त्याग कर देना चाहिए और अपने विचारों में दृढ़ता और विवेक को अपनाना चाहिए। जो दूसरों को दुख पहुंचाकर आगे बढ़ता है वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है, जबकि जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वह सदा सम्मान और सुकून पाता है। मनुष्य को किसी भी स्थिति में ईमानदारी, निष्ठा और दया का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही तीन गुण अंततः हमारे चरित्र की पहचान बनते हैं और इन्हीं के बल पर हम दूसरों के दिल में स्थान पाते हैं। इसीलिए अंततः मनुष्य को उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो उसे भीतर से संतुलन, शांति और सच्चा आनंद दे सके और जीवन की दिशा को सही कर सके। ऐसे विचारों को आत्मसात कर जीवन को मधुर, सरल और दिव्य बनाना ही सच्ची समझदारी होती है, और यही लक्ष्य होना चाहिए जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए, और यही प्रयास हर इंसान को करना चाहिए ताकि जीवन की इस अद्भुत यात्रा को सही राह और सुंदर अंत मिल सके। और इसीलिए हर किसी को जीवन में यही संकल्प लेना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा संबल उसकी आत्मा और उसका अंतर्मन होता है, जो अच्छे कार्यों पर उसे प्रशंसा देता है और अनुचित कर्मों पर रोक लगाने का प्रयास करता है। मित्रों का आन्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा ही भीतर का सच्चा मार्गदर्शक है। याद रखो, यह संसार एक पड़ाव है जहां तुम नंगे आए थे और नंगे ही लौट जाओगे। आज जो कुछ भी तुम्हें अपना लगता है वह कल किसी और का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए जो भी काम तुम कर रहे हो उसे श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर को अर्पण करते चलो। यही जीवन की परिपूर्णता है। जीवन में जितना अधिक शांत रहोगे उतनी ही मजबूती तुम्हारे चरित्र में दिखाई देगी। जिस प्रकार इस्पात की मजबूती ठंडा होने पर बढ़ती है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। सुख में प्रभु का आभार व्यक्त करो और दुख में उनका स्मरण करो। यही सच्चे भक्ति की पहचान है। परिवार के साथ चाहे जैसे भी हालात हो जाएं, अलगाव का विचार मत पालो, क्योंकि जो पत्ता शाख से अलग हो जाता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती। कठिनाइयों के बीच इंसान सबसे अधिक सीखता है, लेकिन खुशियों में अक्सर
वो सीखी हुई बातों को भूल जाता है। जैसे एक माँ हर क्षण अपने बच्चे की जरूरतों पर ध्यान देती है, वैसे ही ईश्वर हमारी आवश्यकताओं पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग चाहे अकेले हों, लेकिन उनका साथी ईश्वर स्वयं होता है। अपमान का आघात प्रायः मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है, इसलिए किसी की इज्जत छीनने की गलती मत करो। जो व्यक्ति आंसू छुपाकर मुस्कुराता है, वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, कभी खुद को हालातों के आगे मत झुकने दो, क्योंकि गिरे हुए भवन की ईंटें तक लोग उठा ले जाते हैं। प्रेम सबसे मूल्यवान उपहार है, इसे सस्ते स्वभाव वालों से पाने की अपेक्षा मत रखो। मुसीबतें उस हवा की तरह होती हैं जो दरवाजे खिड़की बंद होने के बावजूद भीतर आ जाती है। अच्छे कार्यों के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। ताकत की जरूरत केवल बुरे इरादों के लिए होती है। भगवत गीता कहती है कि जैसे जैसे आप अपने कर्तव्यों को अपनाते हैं, वैसे वैसे सफलता की राह आसान होती जाती है। अपने लक्ष्य के लिए दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से अपेक्षा करो। दूसरों को समझना चतुराई है, लेकिन स्वयं को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। ईश्वर जब किसी की परीक्षा लेते हैं, तब उसकी सहन शक्ति भी बढ़ा देते हैं। यदि अच्छा समय आए तो विनम्रता मत छोड़ो, क्योंकि अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। भरोसा केवल ईश्वर पर करो, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, ईश्वर नहीं। कभी पराजय से मत डरना, क्योंकि हर समस्या के गर्भ में समाधान छिपा होता है। बड़ी परेशानियां जब आती हैं, तभी बड़ी सफलताएं जन्म लेती हैं। यदि समय की कद्र नहीं करोगे, तो यह संसार भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें जीवन में गुप्त रखनी चाहिए। अपने रहस्य, अपने सपने, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपने रिश्ते और अपने लक्ष्य। मनुष्य की सबसे अमूल्य संपत्ति उसके सकारात्मक विचार होते हैं। धन और शक्ति भटकाने वाले बन सकते हैं, लेकिन उत्तम सोच तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, बल्कि धोखा वे लोग देते हैं जिन पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, यह जानना उतना आवश्यक नहीं जितना अपने भीतर झांकना, क्योंकि शांति बाहर से नहीं, भीतर से प्राप्त होती है। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो मौन रहो, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे मजबूत उत्तर होती है। उचित समय आने पर सही जवाब स्वयं मिल जाता है। वह कार्य चुनो जिसे करते हुए तुम्हें आनंद की अनुभूति हो, तब जीवन में एक दिन भी काम बोझ नहीं लगेगा। अच्छे कर्मों में लगे रहो, चाहे लोग तुम्हारी सराहना करें या ना करें, क्योंकि सूर्य तो प्रतिदिन उगता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। यदि शेर को कांटा छुप जाए, तो इसका यह अर्थ नहीं कि अब गीदड़ राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और समय पर चुप रहना ही बुद्धिमत्ता की निशानी है। खुद पर आस्था रखो, यह कठिन दौर भी पार हो जाएगा। भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अकेले चलना बेहतर है, यदि वह मार्ग तुम्हारा अपना हो। आत्मनिर्भरता सबसे सशक्त आधार है। जो व्यक्ति अपने अभिमान को नहीं त्यागता, उसे संसार एक दिन त्याग देता है। वक्त परिवर्तनशील है, यह किसी को ऊंचाइयों पर ले जाता है तो किसी को जमीन पर ला पटकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म में रत रहता है, उसे न तो संसार डिगा सकता है और न ही भाग्य बाधा बन सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसमें मोह और द्वेष ना हो, क्योंकि ऐसा प्रेम दिव्य और निर्दोष होता है। जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है, वह आरंभ में मधुर लेकिन अंत में कष्टकारी बन जाता है, जबकि जो सुख संयम से आता है, वह प्रारंभ में कठिन परंतु अंत में अमृत तुल्य होता है। इसीलिए जीवन को न अतीत की गिरफ्त में बांधो और न भविष्य की चिंता में उलझाओ, क्योंकि वास्तविकता केवल इसी क्षण में है। सच्चा जीवन ना बीते कल में होता है और ना आने वाले कल में। जीवन का सार और उद्देश्य केवल वर्तमान में है। इंसान आजकल इतना अधिक स्वार्थ में डूब चुका है कि उसे केवल वही चीजें याद रहती हैं जिनसे उसका कोई सीधा लाभ जुड़ा होता है। वह हर रिश्ते को अपनी जरूरतों की तराजू पर तौलता है और भावना की नहीं, बल्कि सुविधा की भाषा समझता है। नाम कमाने के लिए वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बदनामी बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है।
इसीलिए जीवन में पहचान बनाना कठिन है, पर बदनाम होना बेहद आसान। अगर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो कामयाब लोगों की नहीं बल्कि असफल व्यक्तियों की जीवन गाथाएं सुनो, क्योंकि सफलता प्रेरित करती है पर असफलता सीखा जाती है। मंजिल पाने के लिए भीतर एक ज्वाला होनी चाहिए जो हर हार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखे। दुनिया में हर कोई ऊपर उठना चाहता है, पर वहां तक वहीं पहुंचता है जिसकी नजर अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। बीते हुए को याद करने से अच्छा है उस दिशा में देखना जहां तुम जाना चाहते हो। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चे मन से चाहता है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब तुम रातों को तारों में उलझे रहोगे तब तक वो चांद तुम्हारी जिंदगी से ओझल हो चुका होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य की परीक्षा हमेशा लंबे समय तक ली जाती है, लेकिन अंत में मिलती है वही चीज जिसकी वास्तव में तुम्हें आवश्यकता होती है, ईश्वर। हम सबको कुछ विशेष गुणों के साथ इसलिए भेजता है क्योंकि वह हरिद्वार पर जाकर सहायता नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ विशेष है तो उसे बांटना सीखो। शांति तब मिलेंगे जब तुम दूसरों की कमियों को देखना बंद कर दोगे और अपने अंदर की अच्छाइयों को संवारने लगोगे। पानी की तरह बनो, जो सुलभ भी हो और कठोर भी, जो स्वयं रास्ता बना ले और किसी और के मार्ग को अवरुद्ध ना करें। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़ा रोग खत्म कर देती है, वैसे ही ईश्वर की सच्ची स्मृति जीवन के अनेक दुख हर लेती है। खुश रहना सामान्य बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और मुस्कुरा दे तो वह एक दिव्य अनुभूति होती है। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो, क्योंकि यह संस्कारों की पहचान है। भावनाओं समय से भी अधिक मूल्यवान होती हैं, इसलिए उन्हें केवल वहां खर्च करो जहां वे समझी जाएं। सत्य बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला समाज को हमेशा अटपटा लगता है, लेकिन वही अंततः प्रकाश का मार्ग दिखाता है। सबसे श्रेष्ठ दान वह होता है जिसमें कर्तव्य और करुणा हो, न कि दिखावा। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि जैसे ही तुम सफलता की ऊंचाई छुओगे वही आलोचक प्रशंसा के फूल बरसाने लगेंगे। एक बार माफ करना समझदारी है, 2 बार दया है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता बन जाती है। वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, जो एक बार हाथ से फिसल गया तो फिर किसी भी मूल्य पर लौट आया नहीं जा सकता। वर्तमान को अपनाओ, मुस्कुराओ और दूसरों के लिए एक मिसाल बनो। मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न किताबों में मिलती हैं न किसी उपदेश में। वे तो जीवन की ठोकरों से ही सीखी जाती हैं। इंसान जितना टूटता है उतना भीतर से बनता है। अगर जिंदगी तुम्हें झुका रही है तो समझ लेना वह तुम्हें जमीन से जोड़ना चाहती है, ताकि तुम ऊंचाई की तैयारी कर सको। हर इंसान चाहता है कि उसे बिना मांगे सब मिल जाए, लेकिन सच यह है कि बिना तपे कोई सोना नहीं चमकता और बिना संघर्ष कोई चरित्र नहीं निखरता। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है वह किसी के दिखावे या प्रशंसा का मोहताज नहीं रहता। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा मूल्य इस दुनिया की नजरों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की नजरों से तय होता है, तब तुम बाहरी शोर को सुनना बंद कर देते हो। अक्सर हम उस दरवाजे पर खटखटाते रहते हैं जो हमारी किस्मत में खुलना ही नहीं था, जबकि ईश्वर हमारे लिए दूसरा रास्ता खोल चुका होता है। लेकिन हमारी आंखें बंद होती हैं और मंजिल में होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो रास्ते बंद हो जाए वहां रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि असली रास्ता आत्मा की गहराइयों से होकर गुजरता है। ये संसार बहुरूपियां है। यहाँ चेहरों के पीछे असंख्य भाव छिपे होते हैं। जो लोग मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं वे खुश हों, और जो चुप हैं जरूरी नहीं वे दुखी हों। इसलिए किसी को उसके मौन से आंकना सीखो, न कि केवल शब्दों से। जीवन में जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को पढ़ लेता है वही सच्चा मित्र है। समय सब कुछ सिखा देता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ऊंची होती है। कभी अपनों की दूरी, कभी विश्वासघात, कभी अकेलापन और कभी खुद से जंग। लेकिन जो इन सब से गुजर जाता है वह केवल मजबूत नहीं बनता, वह एक प्रकाश बन जाता है जो दूसरों का भी मार्ग रोशन करता है। दुनिया में सबसे दुर्लभ कला है संघर्ष करते हुए मुस्कुराना, और सबसे बड़ी तपस्या है सब कुछ होते हुए भी नम्र रहना।
जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा पर ना नाचता है और ना आलोचना से डरता है, वही वास्तव में स्थिर चित्त का स्वामी होता है। आज के युग में तेज होना अच्छा माना जाता है, लेकिन तेज में संयम हो यह और भी श्रेष्ठ है। तेज होकर भी जो सब्र से चलता है, वही व्यक्ति नदियों को पार करता है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तो उसे मत छोड़ना, क्योंकि ये लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए आते हैं, वे ईश्वर की ओर से भेजे गए दूत होते हैं। उन्हें पहचानो और सहेज कर रखो। जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है क्षमा करना। यह ना तो कायर कर सकते हैं और ना ही कमजोर। यह तो केवल वे लोग कर सकते हैं जिन्होंने जीवन की सच्ची महिमा को समझा है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। असल में क्षमा वह शक्ति है जो हमें अपने क्रोध से, अपनी ग्रंथियों से और अपने अतीत से आजाद करती है। किसी ने कुछ गलत कहा तो जवाब देने की बजाय मुस्कुराना सीखो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कई बार मौन ही वह उत्तर होता है जो 1000 शब्द नहीं दे पाते। जब तुम खुद को सही जान लो, तब हर ताना केवल हवा बन जाता है। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी ताकत बन जाता है। जब तुम भीतर से इतने संतुलित हो जाओ कि न कोई प्रशंसा तुम्हें ऊंचा कर सके और न कोई आलोचना तुम्हें गिरा सके, तब समझना कि तुमने खुद पर विजय पा ली है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, विजय कोई दूसरों पर नहीं, आत्मा पर होनी चाहिए, क्योंकि जब मन पर नियंत्रण हो जाता है, तब संपूर्ण जगत भी तुम्हारा सेवक बन जाता है। आज हम सब इतने व्यस्त हैं कि खुद को समझने का समय नहीं निकाल पाते। हम जीवन की भाग दौड़ में दौड़ते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह दौड़ कहीं मंजिल की ओर नहीं बल्कि थकावट की ओर जा रही है। कभी रुक कर अपने मन से पूछो, क्या मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझे जाना चाहिए? क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था? और यदि नहीं, तो समय है पुनर्विचार का। जीवन तुम्हें बार बार संकेत देता है, कभी किसी की आंखों में आंसू बनकर, कभी खुद की आत्मा में बेचैनी बनकर। यदि तुम उन संकेतों को समझ सको तो दिशा बदलना मुश्किल नहीं होता। याद रखना, बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर के भ्रम को हटाते हो, तभी तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है। तब तुम पहचान पाते हो कि कौन तुम्हारा है, क्या जरूरी है और किशोर जाना है। यही स्पष्टता जीवन की असली पूंजी होती है। अपने निर्णयों को दूसरों की राय से मत चलाओ, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारे सपने और तुम्हारी यात्रा, यह सब केवल तुम्हें जीना है। निर्णय लो, भले छोटे हो लेकिन अपने हो, क्योंकि वही निर्णय तुम्हें अपने बनाते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, ताकि तुम्हें विनम्रता का स्वाद मिले, और गिरना भी जरूरी है, ताकि उठने की कीमत समझ आ सके। जो हर बार गिरकर भी फिर खड़ा हो जाए, वही असल में जी रहा है। जो केवल सफलताओं की गिनती करता है, वह केवल देख रहा है, जी नहीं रहा। और जो हर असफलता में भी कुछ सीख लेता है, वह वास्तव में आत्मा को विकसित कर रहा है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सबसे असरदार प्रतिक्रिया होती है बिल्कुल चुप रहना और शांति से वहां से अलग हो जाना, क्योंकि हर टकराव, हर संघर्ष जरूरी नहीं कि तुम्हारे आत्मसम्मान के लायक हो। कई बार लड़ाई जीतने से अधिक जरूरी होता है खुद को सुरक्षित और शांत रखना। अगर बार बार तुम्हें खुद को सही ठहराना पड़ रहा है, तो संभव है कि तुम ऐसे लोगों की भीड़ में हो जो सच्चाई की गहराई को नहीं समझ सकते। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब लोग तुम्हारी अच्छाई को शब्दों से नहीं परखते बल्कि तुम्हारे साथ निभाए गए व्यवहार से समझते हैं, तभी वह वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारे विश्वास को बार बार तोड़ते हैं या उसका उपहास बनाते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास मत करो, क्योंकि विश्वास का मूल्य वही समझता है जिसके पास वह खोने के बाद दोबारा हासिल करने की हिम्मत नहीं बचती। हर व्यक्ति तुम्हारी खामोशी की गूंज को नहीं समझ सकता, लेकिन जब तुम जरूरत पड़ने पर बोलते हो, तो तुम्हारे हर शब्द की प्रतिध्वनि एक सन्नाटे की तरह गूंज उठती है, जो सीधे आत्मा को झकझोरती है। अगर तुम हर चोट का हिसाब करने लगोगे, तो फिर तुम में
और उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा जिसने वह जख्म दिया था। फर्क तब दिखता है जब तुम उस स्थिति को एक ऊंचे दृष्टिकोण से देख सको और उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझकर आगे बढ़ सको। स्वयं को अच्छा सिद्ध करने की आवश्यकता तब नहीं रहती जब तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व ही यह दर्शाता है कि तुम क्या हो। जो तुम्हारे मौन में भी सच्चाई खोज सके वही तुम्हारे अपने होते हैं। कुछ संबंध केवल बातों पर टिके होते हैं और जब तुम चुप हो जाते हो तो वह नाता स्वयं बिखर जाता है। जब तुम अपने आत्मबल को इतना मजबूत बना लेते हो कि बाहरी बातें और बेबुनियाद आरोप तुम्हें प्रभावित नहीं करते, तब समझो कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। हर बात का उत्तर देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि तुम्हारा वास्तविक उत्तर तुम्हारा आत्मविकास होना चाहिए। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे भीतर से जानते हैं कि तुम्हारे जैसा बनना उनके लिए असंभव है और यही सच्चाई उन्हें भीतर ही भीतर जला देती है। जब तुम पीड़ा को मुस्कान में ढाल देते हो तो डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए थे, क्योंकि अब तुम उनकी उम्मीदों से परे मजबूत हो चुके हो। तुम्हारे पीछे क्या कहा गया, यह तुम्हारा सच नहीं बल्कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी असली पहचान है। जो लोग तुम्हें खोकर भी यह मानते हैं कि वे सही हैं, उन्हें किसी दलील की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें समय की मार ही सिखाती है कि उन्होंने कितनी कीमती चीज गंवा दी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब परिस्थिति जवाब मांगती है तब सबसे समझदारी यही होती है कि तुम खुद को उस जगह से हटा लो जहां तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही हो। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की गरिमा को गिरा देते हैं, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लेता है तो उन्हें इस भ्रम में मत रहने दो कि तुमने जवाब देना छोड़ दिया है। तुमने बस यह तय किया है कि अब वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं रहा। सब कुछ सह लेना कभी भी दुर्बलता नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति की ऊंचाई दर्शाता है जो यह जान चुका है कि हर जवाब शब्दों में नहीं होता, बल्कि व्यवहार और मौन में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कभी कभी किसी बात पर कुछ न कहना सामने वाले को वह कड़वा सच दिखा देता है जिसे वह कभी भी शब्दों में नहीं समझ सकता। मौन तब क्रांति बनता है जब वह दिल की गहराई से निकले। जो इंसान तुम्हें खोकर भी खुद को निर्दोष माने, वह केवल समय से ही अपने दोषों का एहसास कर सकता है। तर्क या बहस उसकी सोच को नहीं बदल सकती। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होने का दावा करते हैं, वही सबसे पहले तुम्हारी भावनाओं को तोड़ते हैं और फिर यह अपेक्षा करते हैं कि तुम कुछ भी न कहो, जबकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे करारा जवाब होती है। कुछ बातें जब शब्दों में कहने की बजाय आत्मा में समेट ली जाती है, तब उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारे संयम और शालीनता से उत्तर को महसूस करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हारे धैर्य को बार बार आजमाता है वह भूल जाता है कि सबसे अधिक खतरा उन्हीं से होता है जो एक बार टूट चुके होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग फिर किसी पर विश्वास नहीं करते। वे बस आगे बढ़ जाते हैं और पीछे देखना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा बदला कभी कभी यह होता है कि तुम बिल्कुल कुछ न करो और सब कुछ समय के हवाले कर दो, क्योंकि समय से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। वह हर झूठ, हर भ्रम और हर दिखावे को उजागर कर देता है। जब तुम खुद को इतना सशक्त बना लेते हो कि कोई भी बात तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकती, तब वास्तव में तुम अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित करने लगते हो और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें भीतरी शांति देती है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा मौन नहीं समझ सकता। कुछ चीजें समझाई नहीं जाती, बस जी जाती हैं, और जो उन्हें नहीं जीते वे केवल अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर दूसरों का आकलन करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत होती है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं वे उसी दिन पछताते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया है। तब ना कोई माफी मायने रखती है, ना कोई सफाई। इसलिए कभी भी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन किसी की दुनिया हिला सकती है। और यही मौन सबसे
शक्तिशाली अस्त्र होता है जो बिना कहे सब कुछ कह देता है, लेकिन केवल उन्हें जो सुनना जानते हैं। इसीलिए खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्चा इंसान खुद की नजरों में कभी गिरता नहीं। वह केवल वक्त के साथ और मजबूत होता चला जाता है, और अंत में वही जीतता है जो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति का चुनाव करता है, क्योंकि हर शोर का उत्तर शांति नहीं देता। जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें, वह दरअसल खुद को निर्दोष साबित करने की जद्दोजहद में होता है, क्योंकि जो वाकई सच होता है उसे कभी अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कान उन्हीं लोगों को चुभती है जो कभी तुम्हारे आंसू देखकर सुकून पाना चाहते थे। इसलिए उस मुस्कान को अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाकर संभाल कर रखना, क्योंकि यह वही चीज है जो तुम्हें भीतर से न टूटने का साहस देती है। बार बार माफ करना दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए होता है, ताकि तुम जीवन की अगली सीढ़ी बिना किसी बोझ के चढ़ सको। अगर कोई तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाए तो समझ लेना कि वह कभी भी तुम्हारे जीवन में होने योग्य नहीं था, और उसका जाना तुम्हारे लिए एक अनजाने वरदान के समान है। हर छोटी छोटी बातों का उत्तर देना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि जितना समय तुम व्यर्थ की बहसों में लगाओगे, उतना ही कम समय तुम्हारे आत्मविकास के लिए बचेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें बार बार खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, दरअसल वे खुद तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रहे होते। इसलिए जब तुम उन्हें नजरअंदाज कर अपनी राह पर चलते हो तो उन्हें सबसे अधिक पीड़ा होती है। तुम्हारी खामोशी एक ऐसी भाषा बन जाती है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो समझ जाता है वह तुम्हारी आत्मा का गवाह बन जाता है। जब कोई बार बार धोखा देने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से हटा न सके, और फिर भी तुम उसके लिए बुरा न सोचो, तो यह प्रमाण है कि तुम इंसानियत के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां बदले की जगह करुणा रहती है। खुद को हर वक्त सही साबित करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी सच्चाई को पढ़ लेते हैं, और जो नहीं पढ़ पाते वे केवल बहस की मांग करते हैं। तुम्हारे बिना जो लोग खुद को अधूरा मानते हैं और फिर भी तुम्हें दोष देते हैं, वे अपने ही भीतर की सच्चाई से भाग रहे होते हैं और तुम्हें गलत बताकर खुद की कमजोरियों से मुंह मोड़ते हैं। जब तुम किसी की बातों का जवाब नहीं देते तो वह चुप्पी खुद ही एक तीव्र उत्तर बन जाती है जो सामने वाले को भीतर तक झकझोर देती है। कुछ दूरी ऐसी होती है जो वक्त के साथ गलतियों का आईना दिखा देती है। जो लोग ऊंची आवाज में उत्तर देने को ही ताकत मानते हैं, वे तुम्हारी शांति से डरते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि बिना कहे भी कोई इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। जब तुम अपने दर्द को शब्दों में ढालने की बजाय खामोशी में समेट लेते हो, तो वह मौन एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है जिसे कोई न तो छू सकता है और ना ही तोड़ सकता है। हर बार तुम्हारे साथ गलत होने पर भी अगर तुम्हारी मुस्कान बरकरार है, तो जान लो कि तुमने अपनी आत्मा को इस दुनिया भी धूल से बचा लिया है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन जब भी तुम्हें फिर से आत्मबल के साथ उठते हुए देखते हैं, तो उनके भीतर की कुटिलता शर्म में बदल जाती है। जो लोग कभी तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाए, जब वहीं तुम्हारी खामोशी से बेचैन होने लगे, तो समझ लेना कि उन्होंने तुम्हारी अहमियत बहुत देर में पहचानी है। तुम्हारे खिलाफ बोलने वालों की असली चिंता ये होती है कि कहीं तुम उनसे आगे ना बढ़ जाओ, और जब तुम बिना कुछ कहे आगे निकल जाते हो, तब उनकी हार वहीं से शुरू हो जाती है। हर बार जब तुम खुद को गिरने से बचा लेते हो और दूसरों को क्षमा कर देते हो, तब तुम उन लोगों से कहीं अधिक ऊपर उठ जाते हो जो केवल चोट देना जानते हैं। कई बार रिश्तों को संवारने की सारी कोशिशों केवल एक ही तरफ से होती हैं, और जब तुम बार बार टूटने की बजाय खुद को संभाल कर अपनी ही ओर मुड़ जाते हो, तभी तुम्हारी असल स्वतंत्रता शुरू होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब लोग तुम्हें बिना समझे छोड़ देते हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग बिना कुछ जाने छोड़ देते हैं वे तुम्हारी जीवन यात्रा का केवल एक पृष्ठ होते हैं, पूरी कहानी नहीं। अगर किसी ने तुम्हें केवल अपने हिसाब से समझा और जब तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो वे तुमसे दूर हो गए, तो यह उनका नहीं बल्कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने ऐसे लोगों को समय रहते पहचान लिया। जो इंसान तुम्हारे आत्मसम्मान से अधिक अपने अहम को प्राथमिकता देता है, वह कभी भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता।
इसलिए जब कोई तुम्हारी खामोशी को कमजोरी माने तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वही मुस्कान उस व्यक्ति के भीतर बवंडर मचा देती है। जब तुम अपनी सच्चाई को चुपचाप जीते हो तब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। जो लोग तुम्हें खोकर भी अपने निर्णय को सही मानते हैं, समय उन्हें वह सबक सिखाता है जिसे कोई तर्क नहीं सिखा सकता। तुम्हारे धैर्य की गहराई उन्हीं को डरा देती है जो केवल ऊपरी दिखावे को शक्ति समझते हैं। तुम अगर बिना किसी प्रतिक्रिया के बस खुद को बेहतर बनाते जाओ तो एक दिन तुम्हारी तरक्की ही तुम्हारा सबसे सशक्त उत्तर बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि कौन तुम्हारे योग्य नहीं था, और जब वे चले जाते हैं तो तुम्हें खालीपन नहीं बल्कि राहत महसूस होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर वो इंसान जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कोसता है वह जानता है कि तुम्हारा असली चेहरा उसकी कमजोरियों को उजागर करता है, और जब तुम उससे दूर हो जाते हो तो वह तुम्हारे अस्तित्व से खुद को ही छोटा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि वह तुम्हें दोष देता है ताकि खुद को झूठी तसल्ली दे सके। लेकिन तुम्हें उन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करती है। सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को देख सके और बिना बोले तुम्हारा साथ निभाएं। हर बार सफाई देने से अच्छा है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। अंत में वही लोग टिकते हैं जो तुम्हारे साथ होने का मूल्य समझते हैं। बाकी सब केवल अस्थायी किरदार होते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह मत समझो कि तुम अधूरे रह गए, बल्कि यह जानो कि वह तुम्हारे जीवन की केवल एक कहानी थी, किताब नहीं। दोस्तों, जिसको जो बोलना है कहने दो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी की बातों से कम नहीं होता। यह सब समय का खेल है और वक्त किसी एक का नहीं रहता। जब वक्त पलटता है तो फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक का सफर तय करवा देता है मित्रों का। हे अर्जुन, समय की सबसे खास बात यही है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। दुख हो या सुख दोनों ही गुजर जाते हैं। वक्त कभी भी इंसान के साथ एक जैसा नहीं चलता। वह कभी तुम्हें जमीन पर पटकता है तो कभी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये ईश्वर की लीला है। वह लिखता भी है और मिटाता भी, रास्ता भी वही दिखाता है और भटकाता भी वही है, जाल भी वही बुनता है और समाधान भी वही देता है। जब जीवन की डगर कठिन हो जाती है तब लगता है जैसे कोई साथ नहीं है, मगर वही ईश्वर छाया बनकर तुम्हारे साथ चलता है। कर्म के रास्ते पर डटे रहो, क्योंकि भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से उसका रुख जरूर बदला जा सकता है। जब तक कर्म पर विश्वास है तब तक चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अवसर सबके हिस्से आते हैं, फर्क सिर्फ सोच और सहने की ताकत में होता है। कोई अवसर को भुना लेता है और कोई सिर्फ हालात को कोसते हुए वक्त गुजार देता है। अगर जीवन में दर्द न हो तो सुख का महत्व कैसे समझोगे? अगर हर चाहत पूरी हो जाए तो फिर ईश्वर की खोज ही क्यों होगी? जीवन एक संघर्ष की यात्रा है, जहां हर मोड़ पर नया सबक और ठोकर पर एक नई सीख मिलती है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम उसे मिलता है। भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करना नहीं छोड़ता। सपनों के टूटने का मतलब यह नहीं कि सपना देखना बंद कर दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अब एक नया सपना देखने और उसे साकार करने की जरूरत है। जब कोई दर्द दवा से नहीं मिटता तो समझो कि उसका इलाज समय ही करेगा। यह दुनिया का नियम है, जो तुम खाते हो वह शरीर का हिस्सा बनता है, जो तुम दान करते हो वह पुण्य, बाकी जो तुम संजोते हो वह एक दिन नष्ट हो जाता है। धन केवल घर तक तुम्हारा साथ देता है, रिश्ते स्मशान तक, लेकिन तुम्हारे सच्चे और नेक कर्म जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त सबका बदलता। एक तस्वीर को आईने में देखने पर वो वैसी ही लगती है, लेकिन वक्त के साथ उसमें भी बदलाव आ जाता है। जीवन में जब भी कोई कठिन प्रश्न सामने आए तो याद रखो, जैसे हवा हर जगह बहती है लेकिन असली राहत ठंडी छांव में बैठकर मिलती है, वैसे ही ईश्वर हर कण में है, पर उसका सच्चा अनुभव ध्यान और भक्ति में मिलता है। मंदिर जाना उसी आनंद की अनुभूति के लिए है। आज के समय में बेरोजगार होना वास्तव में बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में न सम्मान मिलता है, न सहयोग, और ना ही समाज में कोई स्थान।
मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल लाभ भी निश्चित है, और अगर किसी ने छल किया है तो समय उसे जवाब जरूर देगा। सच्चा विजेता वही है जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। जीवन के हर क्षण में यह याद रखना जरूरी है कि अच्छा या बुरा समय आएगा और जाएगा, लेकिन जब समय अच्छा हो तब अहंकार मत करना, क्योंकि वही घमंड तुम्हें बुरे वक्त में अकेला कर देगा। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और यही कमियां उसे इंसान बनाती हैं। अगर तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे कारण कोई और मुस्कुरा रहा है तो यह सबसे महान कार्य है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि मीठे फल वाले थपेड़ों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का माध्यम होती है। वे तुम्हें यह संकेत देती हैं कि अब समय आ गया है। जीवन में बदलाव लाने का हर रिश्ता एक अनुभव है, और हर अनुभव एक शिक्षक। इसलिए हर संबंध को संभाल कर रखो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा रिश्ता तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। जो भी अच्छा कर सकते हो कर डालो, क्योंकि समय रुकता नहीं और बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। वक्त की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह सबको, पर उसका उपयोग केवल वही कर पाता है जो धैर्य, समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें बार बार गिराया गया, ठुकराया गया और फिर भी तुम उठ खड़े हुए, तो जान लो कि तुमने स्वयं को सशक्त बना लिया है। जीवन का सफर ऐसा ही है, गिरो, उठो और फिर से चल पड़ो। दूसरों की बातें कभी भी तुम्हारे आत्मबल को कमजोर नहीं कर सकती, जब तक तुम स्वयं अपने भीतर की शक्ति को न भूलो। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है तो समझो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अवरोध वही आते हैं जहां रास्ता बड़ा होता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें रोकना चाहता है डरता है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ, इसलिए उसकी बातों को दिल से न लगाओ, बल्कि अपने सफर पर ध्यान दो। याद रखो, कांटे उन्हीं रास्तों में होते हैं जो किसी मंजिल तक जाते हैं। अगर जीवन में कुछ खोया है तो उसका शोक मत करो, क्योंकि जो भी जाता है वह कोई ना कोई संदेश छोड़कर जाता है। हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है, हर ठोकर एक नई दिशा दिखाती है। असली जीत वह नहीं जो दुनिया देखती है, असली जीत वह होती है जब खुद को मजबूत और सच्चा पाते हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो बस एक बार फिर से शुरुआत करो, क्योंकि अंत केवल एक नया आरंभ होता है, और यह संसार केवल उन्हीं को पहचानता है जो बार बार गिरकर भी फिर उठते हैं। दोस्तों, जीवन कोई आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती है। वक्त के साथ चलना सीखो, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी होती है। और जब तुम अपने मूल्यों के साथ जियो तो तुम्हारा हर दिन एक विजय दिवस बन जाता है। अंततः जो सच्चे कर्म करता है वह देर सवेर अपना फल अवश्य पाता है, और वही सबसे बड़ा संतोष मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, उसे सच्चे दिल से निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जबरदस्ती किसी भी रिश्ते को खींच कर चलाना केवल मन का बोझ बढ़ाता है और आत्मा को थका देता है। अगर कोई इंसान खुद ही आपके जीवन से बाहर जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि जिसे रुकना होता है वह बिना कहे रुक जाता है, और जो चला जाता है वह लाख रोकने पर भी नहीं रुकता। समय और शब्द, यह दोनों ही अनमोल होते हैं। इन्हें संभाल कर और समझदारी से प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आते। वक्त का स्वभाव ही यही है कि वह आगे बढ़ता है और तुम्हारे रुकने का इंतजार नहीं करता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, लोग 3 वजहों से तुम्हारे करीब आते हैं, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। जो सच्चे भाव से आता है उसे स्नेह दीजिए, जो अभाव में आता है उसकी सहायता कीजिए, और जो प्रभाव देख कर आता है तो यह सोचकर खुश हो जाइए कि आपके कर्म इतने शक्तिशाली हैं कि वे दूसरों को आकर्षित करते हैं। जीवन में जिन वस्तुओं, भावनाओं या लोगों का अस्तित्व आपके लिए नहीं लिखा गया है, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें जितनी कसकर पकड़ी जाती हैं उतनी ही तेजी से फिसलती हैं। जब ऊंचाई पर पहुंचना हो
तो अपने जीवन से उन सभी चीजों को निकाल फेंकिए जो आपको नीचे खींचती हैं। संसार में बहुत कुछ अस्थायी है, रिश्ते, स्थिति, धन, लेकिन आपका व्यवहार, सोच और कर्म ही आपके चरित्र को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखें कि प्रशंसा अक्सर स्वार्थ के पुल पर टिकी होती है, इसलिए हमेशा दूसरों की राय के बजाय अपने विवेक पर भरोसा कीजिए। गरीब की बद्दुआ और दोगले लोगों की सलाह दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें ना तो सच्चाई होती है और ना ही शुभ कामना। अगर तुम्हारे पास दौलत है तो तुम्हारी कमियां भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर गरीबी है तो तुम्हारी खूबियां भी उन्हें नहीं दिखती। असली समझदार वही है जो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख निकालता है। जीवन में जो भी मिल रहा है वह या तो परीक्षा है या अनुभव, और हर अनुभव अंततः तुम्हें और मजबूत बनाता है। खुश रहना भी एक कला है जिसे आत्मा से सीखना पड़ता है, और जब आप मुस्कुराना सीख जाते हैं तो जीवन की कठोरताएं भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े रोग को ठीक कर सकती है, वैसे ही थोड़ी सी भक्ति बड़े संकट को दूर कर सकती है। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो ईश्वर क्यों ऐसी कोई मुश्किल बनाएगा जिसका कोई समाधान ना हो। मौन रहना एक उच्चतम साधना है, और सोच समझकर बोलना विवेक की सबसे ऊंची अवस्था है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो, यह काम तुम्हें खुद करना होगा। खुद के हालात को बदलना ही असली संघर्ष है। आज खुद से यह संकल्प लें कि आप इतने मजबूत बनेंगे कि कोई भी नकारात्मकता आपके आंतरिक शांति को छू तक ना सके। अगर किसी के जीवन में आपकी जगह कोई और ले लेता है तो पीछे हटना ही श्रेष्ठ होता है। कई बार वही संबंध जो कभी हमारी मुस्कान का कारण होते हैं, एक दिन हमारी बेचैनी की वजह बन जाते हैं। अगर आप दूह की ओर ध्यान दोगे तो वह बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में उजाले को तलाशोगे तो जीवन में हर तरफ आशा फैलने लगेंगी। हम जिस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमारी ऊर्जा को खींचता है, और वही हमारे जीवन की दिशा बन जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मकता की ओर मन को मोड़िए। जो दिल से दिया जाए वह हाथ से नहीं छूटता, और जो मन से बोला जाए वह शब्दों से परे होता है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता तुमसे भी अधिक है। रिश्तों को चलाने के लिए समय नहीं बल्कि समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में किसी को खोने के डर से मत जियो, क्योंकि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ एक दिन चला जाता है। लोग, परिस्थितियां, भावनाओं, लेकिन ईश्वर हर समय स्थायी रहता है। भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वह तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। बस उसे याद करने की देर है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि जीवन जीना है तो तकलीफों से होकर गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि आराम केवल मृत्यु के बाद मिलता है। अपने वे नहीं होते जो हंसते चेहरों के साथ फोटो में नजर आते हैं। अपने तो वही होते हैं जो मुश्किल घड़ी में बिना कहे साथ खड़े होते हैं। इंसान अपने बुरे समय को तो भुला देता है, लेकिन बुरे वक्त में जो व्यवहार उससे किया गया हो वह उसे कभी नहीं भूलता। हमेशा ऐसे विचारों को अपने भीतर स्थान दो जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, ताकि बुरे विचारों को पास आने की हिम्मत ही ना हो। लोगों की सेवा करते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिस जलकुंड से लोग तृप्त होते हैं वह कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें सुधार ली उसका आने वाला कल बदल जाएगा, लेकिन जिसने अपनी गलतियां नहीं छोड़ी वह हर दिन वही दर्द दोहराएगा जो अब तक सहता आया है। अगर मैं भी सब की तरह झूठी मुस्कान पहनकर जीता तो शायद इतना नहीं टूटता, लेकिन सच की राह कठिन होती है और उसी पर चलने वालों की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। जीवन किसी के बिना नहीं रुकता। हर रिक्तता समय के साथ भर जाती है, लेकिन उस रिक्तता में जो टीस होती है वह सदा बनी रहती है। जो लोग तुम्हें तब नहीं समझ सके जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत थी, उन्हें जीवन में दोबारा अवसर देना केवल खुद के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। किसी को पाने के लिए झूठा अपनापन दिखाना सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि रिश्तों की नींव अगर सच्चाई और ईमानदारी से न बनी हो तो वह ज्यादा समय तक टिकती नहीं। अपने फैसलों को लोगों की राय पर मत डालो, क्योंकि लोग आज तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कल तुम्हारी सफलता पर चौंकेंगे और परसों तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे आत्मा को शांति दे,
तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। इसका निर्णय किसी और के मत से नहीं, केवल तुम्हारे विवेक और आत्मविश्वास से होना चाहिए। यह दुनिया तुम्हारी भावनाओं को समझने नहीं आई, यह तुम्हारे परिणाम देखती है और उन्हीं से तुम्हें आंकती है। इसलिए अपने प्रयास में कभी कमी मत लाओ। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें वही बनना है जो तुम्हारे उद्देश्य के अनुकूल हो। यह जीवन तुम्हारा है, समाज की नहीं। जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते मुश्किल हैं और परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं, तब एक बार शांत होकर अपने भीतर झांको और अपने विचारों को सकारात्मकता से भर दो, क्योंकि जब सोच ऊंची होती है तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। और जब तुम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करते हो, तो दुख भी शिक्षा बन जाता है और तकलीफें भी अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो उसे एक अवसर की तरह लो, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को निखारते हैं। और मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों में विश्वास रखता है वही जीवन के युद्ध में विजय पाता है। इसीलिए जब भी कोई बात तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराए तो वहां चुप रह जाना समझदारी है, लेकिन आत्मसम्मान को त्याग देना कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि जो स्वयं की कीमत नहीं समझता, संसार भी उसे अनमोल नहीं मानता। लोग हमेशा तुम्हारी गलती पर उंगली उठाएंगे, लेकिन तुम्हारे संघर्ष पर चुप रहेंगे। इसीलिए अपने अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन की सच्ची यात्रा है। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वो कितना भी चाहो तुम्हारे पास नहीं आएगा, और जो तुम्हारे लिए बना है वो हर हाल में तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य में दोष होते हैं, लेकिन जो अपने दोषों को सुधार ले वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कहलाता है। दुनिया में बहुत से लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर भीतर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मौन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा जागती है, और जब सोच शुद्ध होती है तो शब्द भी मधुर हो जाते हैं। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए कभी रुके ही नहीं होते, और हम उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं जिनका हमारी परवाह से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो लोग बार बार तुम्हें नजरअंदाज करें उन्हें तुम बार बार याद मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे अपने होंगे वे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जो छोड़कर चले जाएं वे शायद कभी तुम्हारे थे ही नहीं। रिश्तों में भरोसा हो तो दूरी भी महसूस नहीं होती, लेकिन जब भरोसा टूट जाए तो पास बैठा व्यक्ति भी अजनबी लगने लगता है। समय बहुत बलवान है, ये सब कुछ बदल सकता है। इसलिए जब समय तुम्हारे साथ हो तो घमंड मत करो, और जब विपरीत समय आए तो धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि सब कुछ बदलता है और यही परिवर्तन का नियम है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचे दिखाते हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे तुम्हारे स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। और जो तुम्हारी तारीफ करे उसकी भी जांच करो, क्योंकि बहुत बार प्रशंसा के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जो अपने होते हैं वह तकलीफ में पहचान में आते हैं, और जो सिर्फ नाम के होते हैं वह सुख में साथ दिखते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा साथी वही होता है जो न सिर्फ कठिन समय में साथ दे बल्कि तुम्हारी आत्मा की आवाज को भी सुन सके। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे तो समझो कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, और जब वे तुम्हारे निर्णयों का विरोध करें तो समझो कि तुम अपने लक्ष्य के काफी करीब हो, क्योंकि विरोध वही होता है जहां परिवर्तन होता है, और जहां परिवर्तन होता है वहीं विकास की शुरुआत होती है। खुद से कभी यह मत पूछो कि दुनिया तुम्हारे लिए क्या कर रही है, बल्कि यह सोचो कि तुम दुनिया के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि योगदान ही पहचान बनाता है, और जो अपने कर्म से पहचाना जाता है उसका नाम कभी नहीं मिटता। जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगे तब एक बार खुद को समेटो, फिर देखो कैसे खुद की ताकत तुम्हारे भीतर से उभर कर आती है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते उन्हें बार बार अपने दिल की बात बताकर खुद को अपमानित मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए।
हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और हर रात एक सबक देकर जाती है। इसलिए हर दिन को अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन मानकर जियो और यह याद रखो कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समर्पण और धैर्य भी जरूरी है। जीवन की दौड़ में वही सबसे आगे होता है जो अपने दुखों से नहीं भागता बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ता है। यह जीवन तुम्हारा है और इसकी दिशा भी तुम्हारे विचार तय करते हैं। इसीलिए सोचो वही जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाए और करो वही जो तुम्हें सच्चे अर्थों में संतोष दे, क्योंकि आखिर में वही लोग सुकून से जीते हैं जिनका मन शांत होता है। इसीलिए जब भी कुछ बुरा हो तो यह सोचो कि यह भी एक परीक्षा है और भगवान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए यह सब करा रहे हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो तुम्हें आत्मा की शांति और परम लक्ष्य तक ले जाएगा। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक खुद को साबित करने की तैयारी करते रहो, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास ही वह शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, और जो इस पर भरोसा करता है वही जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अगर मन पवित्र हो और इरादे अटल हों तो भगवान भी तुम्हारी मदद करने खुद चलकर आएंगे। और जब तक यह भरोसा भीतर जीवित है तब तक कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसीलिए हर दिन प्रभु का नाम लेकर सकारात्मक सोच के साथ संकल्प लेकर आगे बढ़ो और उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो।